वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैं इंडिया में नांदेड़ का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र। अच्छा। हाँ, यूक्रेन में मैं कीव में था, बोगोमोलेस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट। 5th ईयर मेडिकल जी। ये आपके साथ कौन आया है? ये मेरे साथ लूना है। लूना है। आप देख सकते हैं, ये मेरे से 3 महीने से है मेरे साथ में। हाँ, अभी हाल ही में लिया था हम लोग ने। अच्छा। तो अचानक से इधर आना पड़ा, तो फिर बहुत दिक्कत हो गई, आगे परेशानी में। वहाँ इतना माहौल खराब था, मतलब लोग खुद नहीं बच पा रहे थे, तो कितना मुश्किल लगा कि अपने साथ साथ इसको भी बचाना के देखो, ये भी तो जान है, एक इमोशन इससे भी जुड़े हुए थे, तो ऐसा लगा था कि खुद की जान बचना मतलब इसकी जान बचाना। तो उसको छोड़े नहीं हम लोग, लेके आए। हमारे साथ में बिल्ली भी आई हुई है। हाँ, वो 3 साल से पाले हम लोग, वो भी है। और ये अभी 3 महीने से अभी मेरे फ्रेंड के पास है। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी एक एक पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और इसकी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जब तक यूक्रेन में फंसा हुआ एक एक छात्र या एक एक व्यक्ति है वो वापस नहीं आ जाता, तब तक ये ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। और उसी का परिणाम है कि आज जो यहाँ पर जो साथी आ रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट फंसे हुए वहाँ थे, तो उनके चेहरे पर जो खुशी देख रहे हैं, और वो जो आकर कह रहे हैं कि जितनी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी की वजह से हमारी हुई है वहाँ पर, वहाँ इस बात की भी व्यवस्था की गई कि वो वहाँ से कैसे निकले, वहाँ पर दूसरे देश के अंदर ठहरने की व्यवस्था या उनको फ्लाइट के अंदर बिठाने तक की व्यवस्था, और उसके बाद में यहाँ आने के बाद भी व्यवस्था। और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर भी मंत्रियों की जिम्मेवारी लगाई है कि आने के बाद में वो घर तक जब तक नहीं पहुँच जाता तब तक उसकी कैसे व्यवस्था हो। ऋषभ, आप इंडिया में कहाँ रहते हैं? देहरादून में। देहरादून में। और कहाँ से आ रहे हैं आप? हंगरी से या रोमानिया के? हंगरी से। हंगरी से। ऋषभ, एक खबर वायरल हुई थी जिसमें कि एक लड़का कह रहा था कि विवाह बिना अपने कुत्ते के वापस नहीं आएगा। वो आप थे? जी। अच्छा, क्या था वो, क्या पूरा मामला था? इंडिया में डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़्यादा थी और उसका प्रोसीजर बहुत लंबा था, लेकिन दैट्स फेयर क्योंकि होना चाहिए इंपोर्ट के लिए। लेकिन जब वॉर लाइक सिचुएशन है ऐसी, तो कम से कम अपने सिटीजन्स को तो अलाउ करना चाहिए था। तो बस वही केस था कि अलाउ नहीं कर रहे थे तब भी, तो इस वजह से मैंने ऐसा अपील किया था सबसे, और वो हो गया। बाकी सारे मेरे पेट भी आ गया और बहुत लोग अपने पेट्स ला रहे हैं, बिना NOC के ही सारे लाए हैं पेट्स अपने मोस्टली। ओके, तो पहले की क्या प्रक्रिया थी और अब बाद में आपको कैसे पता लगा कि अब इसको बिना NOC के ले सकते हैं? नहीं, पहले की तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर था कि फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स वगैरह एंड हेल्थ सर्टिफिकेट्स, ऑफिशियल हेल्थ सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द यूक्रेनियन गवर्नमेंट। और अब तो खाली एक पिक, अगर डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है तब भी चलेगा। अच्छा, तो आपको किसी ने इन्फॉर्म किया कि अब चीज़ें बदल गई हैं? कैसे आपको? हाँ, एक मेमोरेंडम आया था AQCS से ही। अच्छा। अराउंड, मुझे डेट नहीं पता, थोड़े दिन पहले ही आया था अभी। तो उसमें लिखा हुआ था कि अब क्योंकि यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो वी आर अलाउइंग पेट्स विदाउट NOC। तो अगर कोई किसी को स्टे भी मिलता है और वो उसको घर लाना चाहता है, तो वो उसको यूक्रेन से हंगरी और या फिर मतलब जिस भी कंट्री और वहाँ से वापस इंडिया लेके आ सकता है।